कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 2 का पहला लेसन है और आज हमको पढ़ना है आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल। आय का जो प्रवाह है इसे समझने के लिए हमें दो चीज़ें जानना जरूरी है। घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है व्यावसायिक क्षेत्र या बिजनेस सेक्टर। दो चीज़ें अगर हम समझेंगे तो हमको जो है आय का प्रवाह समझ में आएगा। आय किस तरह से प्रवाहित होती है, राष्ट्रीय आय का प्रवाह कैसे होता है। देखिए, जो घरेलू क्षेत्र है हाउस होल्ड सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र का मतलब होता है जो लोग होते हैं, जो देश की पब्लिक है, जनता है, लोग हैं, ये क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। कहाँ देते हैं? व्यावसायिक क्षेत्र में देते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र जो होता है, बिजनेस सेक्टर होता है, जो फर्म है, कंपनी है, वो क्या करती है, लोगों की सेवाएं लेती है, साधनों का उपयोग करती है। जो साधन है जैसे पूंजी है, श्रम है, प्रबंध है, ये सब चीज़ों का क्या करती है, यूज करती है। तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये हाउस होल्ड सेक्टर से मिलते हैं। तो जितने साधन होते हैं वो क्या करते हैं, फर्मों की तरफ यानी व्यवसाय जो कंपनी है उनकी तरफ अपनी सेवाएं देते हैं। तो सेवाओं के बदले में फर्म क्या करती है, इन्हें उनका प्रतिफल देती है, पारिश्रमिक देती है, वस्तुएं भी देती है, उत्पाद जो उसके यहाँ से उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, वो वस्तुएं भी देती है और प्रतिफल भी देती है साधनों के यूज करने के कारण। यानी लेबर अपनी सेवाएं देता है फर्म में, तो फर्म क्या करती है, उसके बदले में उन्हें प्रतिफल देती है, मजदूरी देती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो फर्मों को अपनी सेवाएं देता है, यानी फर्म साधनों का उपयोग करती है और उसके बदले में उनको क्या करती है, वस्तुएं और उसका प्रतिफल देती है। वो मुद्रा के रूप में हो सकती है। तो मुद्रा का प्रवाह क्या हुआ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ हुआ, यानी फर्म से साधनों की तरफ हुआ। ठीक है। और उसके बाद जो हाउस होल्ड है यानी जो घरेलू क्षेत्र है, ये घरेलू क्षेत्र क्या करता है, व्यावसायिक क्षेत्र से प्रोडक्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो उत्पाद हैं, जो फर्म से निकलने वाली वस्तुएं हैं, वो कहाँ जाती है, हाउस होल्ड की तरफ जाती है, यानी जो है घरेलू क्षेत्र की तरफ जाती है वो वस्तुएं। तो वो वस्तुओं को क्या करता है, मुद्रा के माध्यम से उसको खरीदता है और वही मुद्रा क्या होती है, पुनः व्यावसायिक क्षेत्र की तरफ चली जाती है। तो ये देखिए, दो क्षेत्रीय मॉडल का मतलब जो मुद्रा का प्रवाह है, वो मुद्रा का प्रवाह है जो है घरेलू क्षेत्र से वो जो है व्यावसायिक क्षेत्र की तरफ जा रहा है और व्यावसायिक क्षेत्र से वही जो है मुद्रा क्या हो रही है, घरेलू क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो इस तरह से दो एक सर्किल बन गई, दोनों सर्किल में ये मुद्रा का प्रवाह होता रहता है। इसी को मुद्रा जो है आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल कहा जाता है। अब आइए इसमें देखते हैं। देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल, तो दो क्षेत्रीय मॉडल हमको देखना है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है, दो क्षेत्रीय मॉडल है, इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला है, आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों, घरेलू क्षेत्र और फर्मों या व्यावसायिक क्षेत्र के मध्य होने वाले चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मैंने दो क्षेत्र बताया है कि अगर दो क्षेत्रीय मॉडल है तो उसमें जो है जो आय का प्रवाह है उसका हम जो है दो क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं। जो मुद्रा हमारी है वो घरेलू क्षेत्र से व्यवसाय क्षेत्र की तरफ जा रही है और व्यवसाय क्षेत्र से कहाँ जा रही है, घरेलू क्षेत्र की तरफ मुद्रा जा रही है। इस तरह से मुद्रा जो है सर्किल के रूप में जो है आती जाती रहती है, यही मुद्रा का प्रवाह है। तो अब इसमें देखिए दोनों अलग अलग दिया हुआ है, व्यावसायिक क्षेत्र बिजनेस सेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पर घरेलू क्षेत्र दिया, हाउस होल्ड सेक्टर दोनों दिया हुआ है। दोनों को मैंने आपको बता दिया है। जो व्यावसायिक क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र क्या करता है, यह क्षेत्र अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करता है। यानी व्यावसायिक क्षेत्र जो फर्म होती, कंपनी होती, अंतिम वस्तुएं, यानी कोई भी वस्तु जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट पूर्ण रूप से बनाकर जो है प्रोडक्ट करती, तैयार कर लेती है। और यह क्षेत्र उत्पादन के साधनों की सेवाएं, उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन आपने पहले पढ़ा होगा, श्रम है, पूंजी है और जो है प्रबंध है, उद्यम है, ये उत्पादन के जो साधन है ये क्या करती है, इन साधनों के बदले में इन साधनों का यूज करती है। जो व्यावसायिक
जो फर्म होती है, देखिए पूंजी का यूज करती है, श्रम का यूज करती है, प्रबंध इसमें जो है करती है, और उद्यम। तो ये सब चीज़ें जो होती है, इन चीज़ों को क्या करता है बिजनेस जो सेक्टर होता है, इन चीज़ों को यूज करता है, इन चीज़ों को यूज करता है। कौन करता है? व्यावसायिक क्षेत्र करता है, और उसके बदले में उन्हें जो है पारिश्रमिक देता है, यानी मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक देता है, यानी कुछ सेवाएं लेता है तो सेवाओं के बदले में कुछ न कुछ देता है मुद्रा के रूप में। और दूसरा हमारा घरेलू क्षेत्र हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर हो। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? यह क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र को उत्पादन के साधनों की सेवाएं प्रदान करता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है, उत्पादन के जो है साधन है, जो उत्पादन के साधन हैं, उन साधनों की सेवाएं देता है। जो घरेलू क्षेत्र होता है वो फर्मों में क्या करता है? अपनी सेवाएं देता है, तथा व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। जो घरेलू क्षेत्र क्या करता है? अपनी सेवाएं फर्म को देता है, और फर्मों से प्रोडक्ट होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन सेवाओं को जो है लेता है। तो इस तरह से किसी न किसी माध्यम से जो है, किसी न किसी तरह से आप देखेंगे कि हाउस होल्ड से मुद्रा व्यवसाय की तरफ जा रही है, और जो व्यावसायिक क्षेत्र से मुद्रा क्या हो रहा है? हाउस होल्ड की तरफ आ रही है। वो जो है वस्तुएं सेवाओं के रूप में इस तरह से इसका आदान प्रदान होता रहता है। तो ये हमारे दो चीज़ें हो गया, व्यावसायिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। इसके बाद देखिए, इसमें आप देखिए यहाँ पर सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 3, एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाता है, और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है, बचत नहीं होता है। देखिए ये कह रहा है कि एक बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जब हमारे देश के ही अंदर वस्तुओं का उत्पादन होता है और देश के अंदर ही उसका जो है व्यापार होता है, यानी ये वस्तुएं निर्यात नहीं, देश के बाहर नहीं जाती हैं। तो हमारे देश के अंदर ही जब जो है वस्तुओं का जो है आयात निर्यात होता है, हमारे देश के अंदर ही पैदा होती है और देश के अंदर ही उसकी खपत होती है, तो वो एक बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थात ये निर्यात यानी दूसरे देशों को निर्यात नहीं करती है। और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पादन पर ही निर्भर करता है, यानी हमारे देश के अंदर जो वस्तुएं पैदा होती है उन्हीं का यूज करता है और बचत नहीं होती। तीसरा इसमें है घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तु तथा सेवाओं पर व्यय करता है। घरेलू क्षेत्र यानी घरेलू क्षेत्र क्या करता है? घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है क्या करता है? यानी अपनी सेवाएं देकर जो भी उसके पास मुद्रा प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उस आय को क्या करता है? पुनः व्यय कर देता है, क्योंकि कंपनी से सामान बनता है और वो या जो है कृषि से अनाज पैदा होता है, तो उन्हीं चीज़ों को खरीदने में अपना आय क्या कर देता है? व्यय कर दिया। यानी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से वो आय अर्जित करता है घरेलू क्षेत्र, और उसी आय को क्या करता है? अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उसे जो है खर्च कर देता है, यानी आय प्राप्त होती है, आय फिर पुनः चली जाती है। तो सारी आय, जितनी आय वो प्राप्त करता है उतनी आय वो खर्च कर देता है, बचत नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादक अपने संपूर्ण आगम को उत्पादन के साधनों में बांट लेते हैं, अवितरित आय के रूप में कुछ नहीं रखते हैं। जो उत्पादक होता है, उत्पादक का मतलब होता है जो फर्म होती है, कंपनी होती है, जो व्यावसायिक क्षेत्र होता है, वे क्या करते हैं? संपूर्ण आगम को, उनको अपने बिजनेस से जितनी आय प्राप्त होती है उस आय को क्या करते हैं? साधनों में बांट देते हैं। यानी जो उनको आय प्राप्त होती है वो लेबर, जो उनसे लेबर कराते हैं तो लेबर को मजदूरी दे देते हैं, जो है पूंजी लगाता है तो पूंजी के बदले में उसको उसका प्रतिफल दे देते हैं, जो प्रबंध करता है, जो उसमें जो है मैनेज करते हैं, उनको उसकी आय दे देते हैं, जो अपना लाभ होता है उद्यम का वो अपना लाभ ले लेते हैं। तो इसका मतलब जितनी आय वो प्राप्त करता है उस आय को पुनः वापस जो है लौटा देता है, यानी पुनः उस आय को बांट देता है। आप अपना खुद भी लेता है, अपना लाभ लेता है, लेबर को देता है, पूंजी के बदले में देता है, विभिन्न तरीके से उस आय को अतिरिक्त, तो इस तरह से आय का चक्रीय प्रवाह पूर्ण हो जाता है। अब इसमें देखिए जो है चित्र 1.1 में यहाँ पर एक दिया है, दो चीज़ें दिया है, ये चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ है वास्तविक आय। यहाँ देखिए ये क्या चीज़ है? वास्तविक आय। देखिए ये वास्तविक आय है, वास्तविक आय प्रवाह हमको समझना है। देखिए चित्र 1.1 में बाहर का चक्र वास्तविक प्रवाह को प्रकट कर रहा है। अभी नीचे इसमें जो डायग्राम बनाया हुआ है उसमें आप देख लेंगे, तो उसमें दो जो है सर्किल बनी हुई है, एक बाहर का एक अंदर का। तो जो बाहर का चक्र है वास्तविक प्रवाह है, और जो अंदर का चक्र है वो मौद्रिक प्रवाह को प्रदर्शित करता है। दो चीज़ें हैं। तो देखिए वास्तविक प्रवाह को प्रकट कर रहा है तथा अंदर का चक्र मौद्रिक प्रवाह को प्रकट कर रहा है। वास्तविक प्रवाह से ज्ञात होता है, देखिए अब आपको देखना है यहाँ पे,
जो वास्तविक चक्र है, वास्तविक जो प्रवाह है, यहाँ पर इस चित्र को देखना है आपको। जो वास्तविक प्रवाह है, ये क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रवाह से ज्ञात होता है कि उत्पादन के साधनों की सेवाओं का प्रवाह घरेलू क्षेत्र की फर्मों की ओर हो रहा है। कह रहा है कि उत्पादन के साधनों की सेवाएं, देखिए उत्पादन के साधनों की जो सेवाएं हैं, उत्पादन के साधनों की जो सेवाएं हैं, ये देखिए नीचे उत्पादन सबसे नीचे वाला, उत्पादन साधनों की सेवाएं कहाँ पर जा रही है, ये व्यवसाय क्षेत्र की तरफ जा रही है। यहाँ पर है उत्पादन के साधनों की सेवाएं का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से फर्मों की ओर हो रहा है। देखिए घरेलू क्षेत्र से फर्म की तरफ ये जो है सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह फर्मों से घरेलू क्षेत्र की, और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किधर हो रहा है, ये घरेलू क्षेत्र की तरफ हो रहा है। इसमें ये देख रहा है कि जो पहला चक्र है हमारा वास्तविक प्रवाह है, वो घरेलू क्षेत्र से उत्पाद क्षेत्र की तरफ जा रहा है, और जो उत्पाद क्षेत्र से उधर से जो है वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह किधर जा रहा है, ये घरेलू क्षेत्र की तरफ जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए अंदर का चक्र क्या कहता है। अंदर का चक्र ये कह रहा है कि मौद्रिक प्रवाह से ज्ञात होता है कि मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज के रूप में मौद्रिक आय का प्रवाह फर्मों की ओर से घरेलू क्षेत्र की तरफ हो रहा है। देखिए जब यहाँ से घरेलू क्षेत्र से ये सेवाएं ले रहे हैं, घरेलू क्षेत्र से ये सेवाएं ले रहे हैं, तो उस सेवाओं के बदले में क्या कर रहे हैं, ये घरेलू क्षेत्र की तरफ फर्म क्या कर रही है, मजदूरी, लगान, ब्याज के रूप में पुनः वापस दे रही है। यानी इनसे सेवा ले रही है, तो सेवा के बदले में उनको जो लेबर है, मजदूरी है, लगान है, भूमि का ब्याज है, पूंजी, ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं। यानी एक तरफ तो ले रही, दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, इसके बदले में इसे दे रही है। अंदर का क्षेत्र है ये, घरेलू क्षेत्र से सेवाएँ आ रही है, इधर घरेलू क्षेत्र से सेवाएँ, देखिए जो घरेलू क्षेत्र से सेवाएँ ले रहे हैं और सेवाएं ले रहे हैं, ये घरेलू क्षेत्र ले रहा है, और ये घरेलू क्षेत्र के पास जो आय बच रही है, जो आय प्राप्त हो रही है सेवा के बदले में, जो इनको मजदूरी मिल रही है, उस मजदूरी, उस आय को क्या कर रहे हैं, व्यावसायिक क्षेत्र से जो सामान मिल रहा है उस सामान पर वो पैसा अपना पूरा क्या कर रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं, मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, और वास्तविक प्रवाह बाहर का चक्र प्रदर्शित करता है, और मौद्रिक प्रवाह क्या कर रहा है, अंदर का चक्र प्रदर्शित कर रहा है। अंदर का चक्र ये कहता है कि घरेलू क्षेत्र से जो सेवाएं उत्पाद क्षेत्र की तरफ हो रही हैं, और उस सेवाओं के बदले में उनको जो आय प्राप्त हो रही है, उस आय को क्या कर रहे हैं, ये जो व्यावसायिक क्षेत्र से जो वस्तुएं पैदा हो रही हैं या जो पैदा हो रही है, उनको खरीदने में वो पैसा क्या करते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र की तरफ पुनः वापस कर देते हैं। तो ये मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। फिर इसके बाद इसमें देखिए आप यहाँ पर देखिए, चूँकि गृहस्थ अपनी संपूर्ण आय को, यहाँ पर देखिए पॉइंट देखना है, चूँकि गृहस्थ यानी जो घरेलू सेक्टर है अपनी संपूर्ण आय को व्यय कर देता है, यानी जो आय उसको प्राप्त होती है फर्म से, व्यावसायिक क्षेत्र से, उस आय को क्या कर देता है, पूरा खर्च कर देता है। भाई हम 5,000 रुपये कमाते हैं तो 5,000 हम क्या कर देते हैं, उसको खर्च भी करते हैं। 10,000 कमाते हैं, 10,000 हम खर्च करते हैं, चाहे भी जिस तरह से हमको आय प्राप्त होती है, और उसी आय को हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं। चूँकि गृहस्थ अपनी संपूर्ण आय को व्यय कर देता है, अतः निश्चित ही व्यावसायिक क्षेत्र की कुल मौद्रिक प्राप्तियाँ, व्यावसायिक क्षेत्र की यानी व्यावसायिक जो क्षेत्र है, उत्पाद क्षेत्र है, जो उत्पाद क्षेत्र है ये वाला, इसकी जो क्या कह रहा है, व्यावसायिक क्षेत्र की कुल मौद्रिक प्राप्तियाँ, यानी इसे जो कुल मुद्रा प्राप्त हो रही, प्राप्त कैसे हो रही, क्योंकि ये जो है घरेलू क्षेत्र से साधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्ट कर रहा है, वस्तुओं और सेवाओं को पैदा कर रहा है, तो उसी को बेच करके, विक्रय करके अपनी आय प्राप्त कर रहा है, पुनः आय प्राप्त कर रहा है। तो व्यावसायिक क्षेत्र की कुल मौद्रिक आय, इसे जो आय प्राप्त हो रही, बराबर गृहस्थियों की आय, बराबर गृहस्थियों की आय, यानी जितनी ये आय प्राप्त कर रहा है इन सेवाओं से, वही आय क्या कर रहा है, घरेलू क्षेत्र की तरफ या साधनों की तरफ उस आय को दे रहा है, क्योंकि इससे सेवा ले रहा है तो इसलिए उसको दे रहा है। बराबर गृहस्थियों की आय बराबर गृहस्थियों का उपभोग। गृहस्थियों का उपभोग का मतलब यह है कि गृहस्थियों को जो मुद्रा इन्हें जो है प्राप्त हो रही है, और वो गृहस्थ क्या कर रहे हैं, फिर उसी मुद्रा को इधर उपभोग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से आय का एक सर्किल बन जाता है, किसी न किसी माध्यम से जो है हमारे पास हाउस होल्ड की तरफ आय आ रही है, और वो आय पुनः व्यावसायिक क्षेत्र की तरफ जा रही है, और व्यवसाय के क्षेत्र की तरफ किसी न किसी तरह से जो प्रोडक्ट कर रहा सामान इसके पास आय आ रही है, और आय फिर पुनः वापस चली जा रही है।
अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल मांग तथा कुल पूर्ति बराबर हो जाती है। कुल मांग तथा कुल पूर्ति बराबर हो जाती है, यानी कि जितनी जो है मांग हो रही है उतनी पूर्ति हो रही है, ये बराबर हो जाती है, जिससे आय का चक्रीय प्रवाह नियमित रूप से निरंतर अंतर तक चलता रहता है। तो ये आय का चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल है, जिसमें दो क्षेत्र हैं, उत्पाद क्षेत्र यानी बिजनेस सेक्टर और दूसरा हमारा है घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर। इन दोनों के बीच आय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, यानी आय आती है और आय जाती है। तो इसे जो है आय के दो चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इस चित्र के माध्यम से या इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, चैनल में जो है कमेंट करके आप बताइए, तो वो जो है आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार का जो चक्रीय आय का जो दो क्षेत्रीय मॉडल है, ये हमारे देश में राष्ट्रीय आय में भी इस तरह से के संदर्भ में लिया जाता है। राष्ट्रीय आय का भी इसी तरह से जो है चक्रीय प्रवाह होता है। देश के अंदर वस्तुओं सेवाओं का जो है यूज होता है और वस्तु सेवाओं के बदले में उनको जो उसका प्रतिफल दिया जाता है। तो देश के अंदर ही मुद्रा का जो है आय का चक्रीय प्रवाह होता रहता है। तो ये है आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय मॉडल के रूप में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है आपको अगले डे में बताई जाएगी। और मैं जो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है बार बार देखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि इसका आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।